लास्ट क्लास जहाँ तक किए थे उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व से। पूरा बोर्ड आ रहा है ना, पूरा बोर्ड आ रहा है ना। तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, यहां पे हम लिख रहे हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मतलब मूवमेंट का मतलब सप्लाई कर्व जहां पे मूव कर रहा है, ठीक है, सप्लाई कर्व मूव कर रहा है। अब सप्लाई कर्व का मूवमेंट दो तरह का होता है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसको एक और नाम से क्या जानते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो हम लोग मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व बोलो, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सर इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है द इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता और घटता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। दो तरह का मूवमेंट रहता है सप्लाई कर्व में। कौन सा दो तरह का मूवमेंट है? नंबर वन, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। नंबर टू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सर क्या मतलब है इसका एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का? अब ध्यान से समझो। When the quantity supplied of a commodity increases due to the increase in the price of the commodity, it is known as expansion of supply. जब quantity supplied बढ़ जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है? प्राइस बढ़ने के वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है सर? तब इसी का उल्टा, जब क्वांटिटी सप्लाइड घट जा रहा है प्राइस के घटने के वजह से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई फिर से एक बार, इंक्रीज इन क्वांटिटी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। डिक्रीज इन क्वांटिटी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया मीनिंग? लिख लोगे, ठीक है। सर सप्लाई कर्व कैसे बनेगा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में? देखो, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में ये मेरा सप्लाई कर्व है। मान लो यहां पे है प्राइस, यहां पे है क्वांटिटी, ठीक है ना। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में हो क्या रहा है? प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जा रहा है। तो देखो प्राइस P से हो गया P1 में, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गया? Q से Q1। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा, है ना। तो देखो क्या हुआ सप्लाई कर्व को, यहां से यहां चला गया, A में था B में चला गया। तो सप्लाई कर्व एक्सपैंड हुआ है ना, ऊपर इतना था पहले, अब इतना हो गया, तो बढ़ा है ना। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड, इसी का उल्टा होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा है देख लो, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। मान लो प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतना, ठीक है ना। अब यहां पे क्या बोला गया? प्राइस घटा है और क्वांटिटी सप्लाइड भी। देखो प्राइस यहां चला गया, नीचे आ गया P0 में, P से P0, क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो गया? Q से। यहाँ पे देखो B में था और आ गया अब A में।
तो सप्लाई कर्व नीचे के तरफ पहले इतना था, अब इतना हो गया, सुकड़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंस? पहले में तो डेफिनेशन ही छाप दिए, दूसरा में डायग्राम बना दिए, तीसरा क्या डिफरेंस है यहां पे देखो, द सप्लाई कर्व, हाँ जो मूव्स अपवर्ड, यहां पे देखो सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, द सप्लाई कर्व मूव्स अपवर्ड, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहां पे डाउनवर्ड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द सप्लाई कर्व मूव्स डाउनवर्ड। क्लियर हो गया पूरा पॉइंट? समझ में आया तीनों पॉइंट? तो अभी क्लियर हो गया ना? तो चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई मींस द इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है? द डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा, यहां पे डायग्राम बना दिए, प्राइस P था, क्वांटिटी सप्लाइड Q था, प्राइस इंक्रीज हो गया P1 हुआ, नया क्वांटिटी सप्लाइड हो गया Q1, है ना? तो क्या हुआ है, सप्लाई कर्व मूव्स अपवर्ड, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ मूव किया है, एक्सपैंड किया है। यहां पे देखो प्राइस P था, क्वांटिटी सप्लाइड Q था, प्राइस घटा P0 हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड Q0 हो गया। तो यहां पे देखो सप्लाई कर्व नीचे की तरफ मूव किया, इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व मूव्स। ये क्या था? ये था मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। क्या था ये? मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। इसको उतार लेना है, ठीक है, बाद में। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। नेक्स्ट हम लोग आते हैं देखो, शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, या इसको एक और नाम से जानते हैं चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई, सर क्या मतलब है इसका? इसका भी तो कुछ मीनिंग होगा। हाँ, इसका भी है। क्या मीनिंग है इसका? चेंज इन सप्लाई का मतलब होता है द इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स के वजह से जब तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता या घटता है, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। अब अदर फैक्टर्स में क्या आएगा? अदर फैक्टर्स में रिलेटेड गुड्स आ सकता है ना, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ने और घटने की वजह से मेरा सप्लाई में चेंजेस आ रहा है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, हो सकता है टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आने की वजह से मेरा सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। कोई भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन प्राइस, इसमें क्या था? प्राइस के चेंजेस होने की वजह से सप्लाई बढ़ रहा था, घट रहा था। इसमें प्राइस कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, प्राइस अपना कांस्टेंट है। अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से मेरा सप्लाई चेंज हो रहा है। अब ये भी दो तरह का रहता है, एक है इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई। पहला क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई। सर इंक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब है? इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब है द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब जब आपका क्वांटिटी सप्लाइड एक कमोडिटी का बढ़ जा रहा है और ये बढ़ने का रीजन अदर देन दी प्राइस है, प्राइस रीजन नहीं है,
प्राइस छोड़ के कोई अलग डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में चेंजेस आने की वजह से ये बढ़ रहा है, तो इसको बोला जाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। सर अदर डिटर्मिनेंट्स क्या है बोले तो पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स। हो सकता है टी महंगा हो गया, टी महंगा हो गया तो कॉफी का कम हो गया, टी और ज्यादा बढ़ने लगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ गया, नया टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मिल गया हमको, तो प्राइस उतना ही है लेकिन सप्लाई बढ़ गई, है ना। और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब द डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द फैक्टर्स, ड्यू टू द चेंज इन फैक्टर्स अदर देन दी प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब आपका क्वांटिटी सप्लाइड का यूनिट घट जा रहा है और घटने का रीजन अदर देन दी प्राइस है, मतलब प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं आया, दूसरा कुछ डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस आने की वजह से आपका सप्लाई डिक्रीज हो गया है, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। अच्छा यहां पे देखो डिमांड सप्लाई कर्व का क्या होगा रूल। ये सप्लाई कर्व है मेरा, प्राइस है पी, क्वांटिटी है क्यू, ठीक है ना। ये मेरा क्या है सप्लाई कर्व। अच्छा देखो प्राइस उतना ही है लेकिन क्वांटिटी बढ़ रहा है, बोला तो यही कहना है इसमें। सेम प्राइस में अगर क्वांटिटी बढ़ेगा इसका मतलब है सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ए से बी में आ गया। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो यहां पर हो गया द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, शिफ्ट्स राइटवर्ड, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? चलो अब डिक्रीज इन सप्लाई में देख लेते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब पहले ही बता दिए, डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है द डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। प्राइस को छोड़ के कोई दूसरा डिटर्मिनेंट्स में चेंजेस आने की वजह से मेरा क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज हो गया है, ठीक है, उसको बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। तब ये कैसे करके होगा, देखो ये मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है ना, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है, सेम प्राइस लेकिन क्वांटिटी घट रहा है, इसका मतलब क्या है सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, तभी ना सेम प्राइस में क्वांटिटी घट रहा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट? चलो एक बार क्विक रिवीजन देते हैं, एकदम 1 मिनट वाला, पूरा बोर्ड विजिबल है, ठीक है ना। तो देखो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब है द चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस में चेंजेस आने की वजह से सप्लाई में जो चेंजेस आता है उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी। ये दो तरह का होता है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब है द इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन में उसी का उल्टा, द डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस घटने से क्वांटिटी सप्लाइड घट गया, हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आते हैं शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई। इसका मतलब है द चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। प्राइस को छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से जब आपका क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन
और प्राइस के वजह से आता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब चेंज इन सप्लाई में भी दो तरह का है, एक है इंक्रीज इन सप्लाई, एक है डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब है? द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। डिक्रीज इन सप्लाई का डेफिनेशन, द डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। क्लियर है? इसको पूरा उतार लेना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। अब हम लोग आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या मतलब है सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है द चेंजेस इन the degree of change in supply of a commodity due to the change in the price of the commodity। क्या मतलब है? सप्लाई में चेंजेस आना, प्राइस में चेंजेस आने के वजह से, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है इसका भी फॉर्मूला है, जैसे डिमांड में था ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, उसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी फॉर्मूला है। अच्छा इसका सिंबल क्या है? वहां पे था ना ईपी, यहाँ पे है ईएस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर? इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन, वहां पे क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड था, यहां पे था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का? फॉर्मूला है द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। इसका एक और फॉर्मूला है, और दे के लिख देते हैं जैसे वहां पे भी था। क्या है फॉर्मूला? और डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P1 बाई Q1। सर ये डेल क्यू का क्या मतलब है? डेल क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सर डेल पी का मतलब चेंज इन प्राइस, Q1 का मतलब इनिशियल या ओरिजिनल प्राइस, स्टार्टिंग में प्राइस कितना था, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड, स्टार्टिंग में क्वांटिटी सप्लाइड कितना था, उसके बाद P1 इनिशियल या ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। उसके बाद एक दो थोड़ा सम्स कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक दो थोड़ा सम्स कर लेते हैं। लो उतारो मत। A seller sells 100 unit of a commodity when its price per unit is ₹10. The supply goes up to 140 units as a result of increase in its price to ₹12. Calculate the price elasticity of supply। क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना, एक सेलर 100 यूनिट बेच रहा है जब उसका दाम है 10 रुपया, जब उसका दाम बढ़ के हुआ 12 रुपया तो वो 140 यूनिट बेचने लगा। समझ में आया? तुमको बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल के दिखाओ। इजी एकदम। आज का क्लास पूरा सम्स, इसका मतलब सम्स वाला पूरा पोर्शन क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले Q1 कितना था? इनिशियल क्वांटिटी कितना सप्लाई कर रहा था? 100 यूनिट। इनिशियल प्राइस कितना था? 10 रुपया। उसके बाद फाइनल क्वांटिटी कितना हो गया? बढ़ के 140, और फाइनल प्राइस इतना तो दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम निकालेंगे डेल क्यू, चेंज इन क्यू। कितना हो गया? 100 से 140, 40 आया। डेल पी, चेंज इन पी कितना है? 10 से 12, तो कितना हुआ है? 2। ठीक है ना। तो चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। ES इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P1 बाई Q1। सब तो दिया हुआ है, देखो डेल क्यू कितना? 40, डेल पी 2,
इंटू P1, ओरिजिनल प्राइस कितना था 10, Q1 ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था 100। अब इसको सॉल्व करो, 0 0 0 0 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आ गया मेरा ES का वैल्यू 2 इज़ माई आंसर। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई डाउट? चलो अब हम लोग आते हैं दूसरा सम्स की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है as a result of fall in the price of a commodity from 6 to 5 per unit, the quantity supplied falls by 25%, calculates the price elasticity of supply। क्या मतलब है इसका? बोला है ना, दाम 6 रुपये से घट के 5 रुपया होने के वजह से क्वांटिटी सप्लाई जो है 25% से गिर गए हैं। दाम प्राइस 6 से 5 हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड कितना डिक्रीज हो गया है 25%, 25%। तो ये कैसे करके निकलेगा, प्राइस इलास्टिसिटी कैसे करके निकलेगा, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका से निकलेगा। देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड तो दिया हुआ है 25%, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो नहीं दिया हुआ है ना, सिर्फ P1 और P2 दिया हुआ है। बाबू परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का भी एक फॉर्मूला, ये परसेंटेज चेंज निकालने का भी फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे डिमांड वाला चैप्टर में। कैसे करके निकलेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस? इसका फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू प्राइस कितना था 6, कितना हो गया 5, तो कितना चेंज आया 1, तो लिख दिए। इसको ऐसे ही ऊपर का वैसे ही छोड़ दिए, इसको सॉल्व करते हैं 1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना था 6 इंटू 100, ये 1/6 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है 1/6 इंटू 100। पहले नीचे वाला को सॉल्व करो, 1/6 इंटू 100 मतलब 100 डिवाइडेड बाई 6, 100 डिवाइडेड बाई 6, 16.67। क्या हुआ, खाना वाना नहीं मिला तुमको? इतना आहिस्ते से बोल रही हो, उसको भी सुनाई नहीं किया। 16.67, ठीक है ना? तो ये आ गया। तो ऊपर का तो 25% दिया हुआ था, इसका 16.67% हम निकाले। सर कैसे निकाल लिया? इस तरह से निकाले, डेल P बाई P1 इंटू 100। अगर क्वांटिटी का नहीं दिया हुआ रहता सर तो क्वांटिटी का भी वैसे निकल जाता है, समझ में आ रहा है? लेकिन देखो यहाँ पे 1% में दिया हुआ है और एक फिगर में दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो पुट नहीं कर सकते थे डेल P और डेल Q वाला। क्यों? क्योंकि हमको ओरिजिनल क्वांटिटी भी नहीं पता और फाइनल क्वांटिटी भी नहीं पता, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो कितना आ रहा आंसर, कितना 25 डिवाइडेड बाई 16.67 आएगा 1.5, 1.49 कुछ आ रहा है ना, 1.5 राउंड ऑफ, ठीक है। ये हो गया मेरा दूसरा सम्स भी कंप्लीट। क्वेश्चन में बोला है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट एंड द क्वांटिटी सप्लाइड इज 500 यूनिट। प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितना है 10, क्वांटिटी सप्लाइड है 500। इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10% द क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स टू 400 यूनिट। वाह बहुत अच्छा। क्वेश्चन में बोला है प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड है 500 यूनिट। क्या बोला है? प्राइस कितना है? क्वांटिटी सप्लाइड 500, तो प्राइस 10, तो प्राइस का फॉर्मूला, प्राइस ये कौन सा प्राइस है? P1, क्वांटिटी सप्लाइड Q1। अब यहां पे आगे बोला है कि प्राइस 10% घट रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड 400 यूनिट हो जा रहा है। तो हमको ये पता है प्राइस 10% घट रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड 400 यूनिट हो जा रहा है, तो P2 कितना होगा बोलो तो? 1 होगा। 10% घट रहा है तो 10 था, तो 10 रुपया का 10% कितना होगा? 1 रुपया। तो 1 रुपये से घट रहा है तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 10% ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि ये 1 होगा।
10 रुपये का 10% कितना होगा, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया। अब सम्स आराम से नहीं बन जाएगा, बस यहीं पे तुमको एक ट्रिक दिया था। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो रहा है पॉइंट। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको एक तरीका से और सॉल्व कर सकते हैं। प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है, 10% ना, तो चेंज इन प्राइस तो 10% दे दिया है, चेंज इन प्राइस तो 10% दे दिया है ना। चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेंगे, डेल क्यू बाई Q1 इंटू 100 करके, अभी जैसे किया, तो वो भी करेंगे तो वो भी क्या होगा, सही होगा। और ये भी, लेकिन क्योंकि हमको ये वाला ज़्यादा इजी लगा इस वजह से हम तुम लोग को ये वाला बता दिए। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू P1 बाई Q1। डेल क्यू कितना होगा, 100 यूनिट, 500 और 400। डेल पी कितना होगा, 10 और 9 में 1, है ना। चलो अब आ जाते हैं, डेल क्यू 100, डेल P1। P1 पहले प्राइस कितना था, 10, और पहले क्वांटिटी था 500। चलो सॉल्व करो, 0 0 0 0, 2 ज़ा 1 ज़ा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गया 2। सबको समझ में आया ये वाला चीज़। देखो यहाँ बस इसको निकालना है, उसके बाद डेल क्यू डेल पी निकाले, फॉर्मूला में पुट किए, सम्स खत्म।